नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है खोपड़ी की प्रलय। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है सेफ टेक टॉक्स उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और तीसरा चैनल जो है उसका नाम है स्पोर्ट्स के सितारे। अगर आप कबड्डी और क्रिकेट के शौकीन हैं तो स्पोर्ट्स के सितारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर मैंने वीडियोज अपलोड की है तो उसे भी जा कर के ज़रूर से अपना प्यार दें। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होती है, छोटी छोटी वीडियोज़ होती है 3 मिनट 4 मिनट की। तो प्लीज़ इनिशियल मतलब जर्नी है और इनिशियल चैनल है, इसीलिए सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपका थोड़ा सा मतलब वो समय जो है वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट अपना दिखाइए ताकि मैं मोटिवेट हो करके आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और वीडियो बना सकूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुर्दा खोपड़ियों की ये बस्ती अब बसेगी, खोपड़ियां प्रलय मचाएगी। सरयू नदी के किनारे बसा था सरयू नगर। सरयू नगर का राजा था देवधर, जिसने अपने राज्य के लिए बेहद कठोर नियम बना रखे थे। राज्य से अपराध खत्म राज्य से अपराध समाप्त करने के लिए वो कटिबद्ध था। चोरी का दंड 3 साल का सश्रम कारावास और 2 माह तक 5 घोड़े रोज। नहीं, ले जाओ इसे। इसका दंड ही इसका दंड ही दूसरे चोरों को चोरी करने से रोकेगा। गंभीर अपराधों के लिए उसने भयानक मृत्युदंड की व्यवस्था कर रखी थी। महाराज, इस कठोर दिल व्यक्ति ने राहजनी और हत्या जैसे अपराध किया है। इसे मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती में गर्क कर दो। नहीं, क्षमा महाराज, मुझे क्षमा कर दे। मुझे इतना कठोर दंड ना दे महाराज, क्षमा। ये सब अपराध करने से पूर्व सोचना था कि तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य है या नहीं, समझे। ले चलो इसे खींचकर। और खचाक मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती में एक खोपड़ी और बढ़ जाएगी। ये था राज्य का सबसे कठोर दंड, मृत्यु दंड। राजकुमार धनुर्धर राजा देवधर का इकलौता पुत्र था। इस समय वो सैनिक दल के साथ पड़ोसी देश के राजा विक्रमादित्य के महल से उनकी इकलौती पुत्री नीलांबरी को देखकर लौट रहा था। राजकुमारी नीलांबरी तो परियों की शहजादी निकली। मैं महल पहुंचते ही विवाह की स्वीकृति दे दूंगा। उसी समय जंगल के ऊपर आकाश मार्ग से उड़कर जाती जादूगरनी संकटा आज भोजन के लिए कोई मानव शिकार हाथ लगे तो शिकार का भी आनंद आ जाए। तभी वो कुछ देखकर चौंक पड़ती है। ओह मनुष्य, वाह, आज तो जी भर कर मानव भक्षण की इच्छा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। तभी ये तो कोई जादूगरनी सी लगती है। मुसीबत, कौन हो तुम? राजकुमार धनुर्धर की राह रोकने का परिणाम जानती हो? ओह राजकुमार धनुर्धर, वाह, कितना निडर एवं सुंदर नौजवान है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो। कुछ सोचकर संकटा बोली। राजकुमार, मेरा नाम संकटा है। आकाश मार्ग से नीचे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए उतरी थी, किंतु अब तुम्हें देख लेने के बाद मैंने अपना वो इरादा त्याग दिया है। अब मैंने निश्चय किया है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ये सुनते ही सभी सैनिक ठहाका लगाकर हंस दिए। राजकुमार से इसका विवाह? राजकुमार धनुर्धर की ओर देखती संकटा कठोर स्वर में गुर्राई। राजकुमार, एक बात याद रखना, तुम्हारा विवाह से इनकार सीधे मृत्यु से टक्कर होगा। अरे ये तो धमकी दे रही है।
राजकुमार जी, आप कहें तो इसे अभी इसकी उदंडता का मजा चखा दें। नहीं, ठहरो, मैं अकारण ही खून खराबा नहीं चाहता। देखो संकटा, तुम्हारा और मेरा विवाह तो संभव नहीं है, अतः तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारा रास्ता छोड़ दो। ये सुनते ही संकटा क्रोध से चीख उठी। मुझसे विवाह के लिए इनकार करके तूने अपनी मौत को दावत दी है मूर्ख राजकुमार। मैं तुम सबको मार डालूंगी। संकटा के हाथ में भाला प्रकट हुआ। बचिए राजकुमार। ओह तभी राजकुमार के बीच में एक सैनिक आ खड़ा हुआ और भाला उसके उसके छाती को भेदते हुए उसके शरीर के अंदर समाती चली गई। मेरे राज्य के नियमानुसार अब तुझे मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता दुष्टा। तूने एक निर्दोष की हत्या की है। मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती में ही तुझे भी गर्क करूंगा मैं। पकड़ लो इस हत्यारिन को, इसे जिंदा पकड़ना है। सैनिकों को अपनी तरफ बढ़ता देख संकटा ने उड़ना चाहा। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते मूर्खों। अरे ये तो उड़ने लगी, टुकड़े कर दो इसके। राजकुमार धनुर्धर जैसे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हें यहां से कभी फरार नहीं होने दूंगा दुष्ट। आह! खच खच। सावधान संकटा, अगर अब तुमने कोई गलत हरकत की तो वक्त से पहले मारी जाओगी। मेरे पांव, अब मैं उड़ने में असमर्थ हो गई हूं। रथ में पड़ी रस्सी से सैनिकों ने उसे बांध लिया। राजकुमार धनुर्धर, मुझे छोड़ दो। मेरा भाई कालबेलिया बहुत ही खतरनाक जादूगर है। अगर उसे तुम्हारी इस हरकत का पता लग गया तो वो तुम्हारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। ले चलो इसे महाराज के दरबार में। सैनिक उसे घसीटते हुए राजमहल की ओर चल पड़े। सड़क सड़क। मुझे छोड़ दे राजकुमार, वरना एक दिन तुझे और तेरे खानदान को पछताना पड़ेगा। राजा देवधर ने हत्या एवं हत्याओं की कोशिश के अपराध में संकटा को मृत्युदंड की सजा सुना दी। इसे मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती में गर्क कर दो। फिर खच। जादूगर ने संकटा के खून के छींटे उड़े और ये क्या खून? मेरी बहन संकटा किसी संकट में तो नहीं? ए जादुई गोले, दिखा मेरी बहन कहाँ है। इसके साथ ही जादुई गोले पर धुएं की परत छा गई। धुआं छटा तो दृश्य उभरा। नहीं, जिसने तेरी ये दुर्गति की है मेरी बहन, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ए जादुई गोले, दिखा मुझे उस हत्यारे की सूरत। बता मुझे कि मेरी बहन की हत्या क्यों की गई। जादुई गोले में दृश्य परिवर्तित होते रहे। ओह, राजा देवधर, राजकुमार धनुर्धर। सरयू नगर में है वो मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती। सरयू नगर की मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती। मेरी बहन, तेरी मृत्यु का मैं भयानक प्रतिशोध लूंगा। मुर्दा खोपड़ियों की ये बस्ती अब मैं बसाऊंगा संकटा। मैं बसाऊंगा अब ये बस्ती। ये खोपड़ियां अब सरयू नगर में पर्दे मचाएगी। उसी रात मृत्युदंड प्राप्त एक कैदी के साथ सैनिक। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपना सारा धन तुम्हें दे दूंगा। सैनिक उसे घसीटते हुए मृत्युदंड के लिए ले चले। हमें लालच देना चाहता है, जानता नहीं इस राज्य के कठोर नियम। महाराज के आदेश का पालन ना करने वाले को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। नहीं, मौत कैदी से कुछ क्षण ही दूर थी। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हे प्रभु, मुझे मुक्ति देना। कैदी की गर्दन एक झटके के साथ कटकर दूर जा गिरी। सैनिक कैदी की खोपड़ी उठाने के लिए झुका ही था कि अरे ये क्या? धाड़ साई। नहीं, ये क्या? ये सिर्फ तो खोपड़ी पुनः हवा में सरसराई और एक सैनिक की गर्दन से चिपक गई। बचाओ! इसमें वो शैतान वास कर गया लगता है। टुकड़े कर डालो इस सिर के। बचाओ! सैनिक खोपड़ी की ओर लपके। तुम में से
कोई भी नहीं बचेगा। इसने राम सिंह को मार डाला। उफ! खोपड़ी सैनिकों पर टूट पड़ी। ठक ठक। और तभी एक सैनिक ने अपने कुल्हाड़ी से उस खोपड़ी के दो टुकड़े कर दिए। और अगले ही पल वे दोनों टुकड़े उस सैनिक को दोनों तरफ से दबाने लगे। और उन दोनों सिरों के बीच में उस सैनिक का सिर पिच। भयानक प्रतिशोध लेगी ये खोपड़ियां। ठक। वो खौफनाक दृश्य देखकर बाकी सैनिक जान बचाकर भागो, वरना ये खोपड़ियां हमें मार डालेंगी। तभी सन नहीं। खोपड़ी नुकीली छड़ से स्वतंत्र हो गई और खच। कोई भी सैनिक बचकर ना भाग सका। तूने देखा संकटा, मैं तेरी मृत्यु का कितना भयानक प्रतिशोध ले रहा हूं। अगले दिन प्रातः जब अन्य सैनिक मृत्युदंड देने गए सैनिकों की तलाश में वहां पहुंचे, हे भगवान, ये सब तो स्वयं मरे पड़े हैं। इनकी ये हालत किसने की होगी? हमें तुरंत चलकर महाराज को घटना की जानकारी देनी होगी। चलो। तभी उन सभी के घोड़े हिनहिनाने लगे। बचाओ! ओह! खोपड़ी की प्रलय! महाराज, गजब हो गया महाराज! अरे! सारी बात सुनते ही राजा देवधर उछल पड़े। क्या महाराज, ये तो किसी शैतान का कार्य है। हम उस शैतान का पता लगाकर उसे कठोर दंड देंगे। महामंत्री जी, राज्य में चारों ओर सैनिकों की सुरक्षा लगा दो और एक विशाल सेना को लेकर हम स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण करने जाएंगे। सेनापति, तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। राज्य भर में सैनिकों का पहरा बैठा दिया गया और राजा देवधर विशाल सेना के साथ चल पड़े। मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती को घेर लिया गया। राजा देवधर सैनिकों के साथ भीतर आ पहुंचे। महाराज, हमारे सैनिकों की लाशें! अगर वो शैतान हमारे सामने आ जाए तो हम इसी क्षण उसका सिर धड़ से जुदा कर देंगे। आ गए राजा देवधर। मुझे तेरा ही इंतजार था राजा देवधर। जादूगरनी संकटा, जिसे हमने मृत्यु दंड दिया था। राजा देवधर, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरा भाई कालबेलिया एक बहुत बड़ा जादूगर है। वो मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेगा राजा, तेरे पूरे राज्य को तबाह कर देगा। आज तू भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। ओह, कालबेलिया ही वो शैतान है। आज हम उसे समाप्त करके ही वापस लौटेंगे दुष्टा। तभी कालबेलिया आक्रमण! और कालबेलिया की तरफ बहुत सारे तीर और भाले एक साथ टूट पड़े। तेरे ये सैनिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देख अपने इन सैनिकों का हस्त्र। ओह, ये क्या! हमारे ही चलाए गए शस्त्र हमारी तरफ वापस आ रहे हैं। और वो सभी वापस आते तीर और भाले उन सभी के शरीर को भेदते चले गए। ओह, इस तरह तो मेरे सारे सैनिक मारे जाएंगे। कालबेलिया की बहन के हत्यारे का वंशज ही नहीं रहेगा। मारो मारो इसे। कालबेलिया का जादू, अपने शस्त्र मुझे सौंप दो। अरे, हमारी तलवारें! सारी तलवारें एक जगह पर इकट्ठा हो गई और एक दूसरे से जुड़ गईं। कालबेलिया का भयानक प्रहार। खचाक! हाय! बचाओ! हे राम! राजा देवधर के साथ नहीं! कालबेलिया गायब हो गया और राजकुमार धनुर्धर। क्या? पिताजी को लेकर कालबेलिया गायब हो गया? संकटा का भाई कालबेलिया, मैं उसे रसातल में मिला दूंगा। अपराध क्षमा हो देव, किंतु केवल शस्त्र बल से कालबेलियों को समाप्त करना असंभव है। वो भयानक जादुई शक्तियों का स्वामी है। ओह, तब तो इस कार्य में मेरी सहायता केवल राजगुरु ही कर सकते हैं। अरे, ये तो राजकुमार धनुर्धर है। राजगुरु! आवश्यक शिष्टाचार के उपरांत
मेरी सहायता करे राजगुरु। कालबेलिया ने पूरे राज्य में घोर उत्पात मचा दिया है। वो अपनी बहन संकटा का मृत्यु का प्रतिशोध ले रहा है कुमार। पर खैर, मैं उसका अंत करने के लिए अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगा राजकुमार। किंतु सर्वप्रथम मुझे राजा देवधर की वर्तमान अवस्था मालूम करनी होगी कुमार धनुर्धर। जी हाँ राजगुरु। राजकुमार के मस्तिष्क में चित्र खींचने आरंभ हो गए। राजा देवधर, तुम्हारे बाद अब मैं राजकुमार धनुर्धर को यहाँ लाऊंगा और फिर एक साथ ही अपनी बहन के दोनों हत्यारों को मृत्यु दंड दूंगा और तुम्हारी सिरों को भी मुर्दा खोपड़ियों की उसी बस्ती में गर्क करूंगा। राजकुमार धनुर्धर, तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा कालबेलिया। ए जादुई गोले, बता बता तो कहाँ है राजकुमार धनुर्धर, ताकि उसे भी यहाँ लाकर मैं इस राजा का घमंड तोड़ सकूं। राजकुमार धनुर्धर, कालबेलिया तुम्हें लेने आ रहा है। उसने राजा देवधर को अपनी गुफा में बंदी बना रखा है। ओह, आने दो उसे राजगुरु। मुझे भी उस शैतान की ही प्रतीक्षा है। राजकुमार, इस पुतली को अपनी कमर से बांध लो। इसके रहते कालबेलिया के जादुई बार भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। तभी ओह, घबराओ नहीं राजकुमार। तुम्हारे लिए कालबेलिया की गुफा तक पहुंचना भी आवश्यक है, ताकि तुम राजा देवधर को स्वतंत्र कर सको। और पिताजी, बेटा धनुर्धर, अब तुम दोनों अंतिम बार एक दूसरे को देख लो। फिर दोस्त, तेरी दुश्मनी तो हमसे है। हमने तेरी बहन को मृत्युदंड दिया था। राजकुमार धनुर्धर को स्वतंत्र कर दो। मैं अभी तुम दोनों को ही स्वतंत्र कर दूंगा। पिताश्री, आप फिक्र ना करें। ये दुष्ट हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं यहाँ स्वयं अपनी इच्छा से आया हूँ, बंदी बनकर नहीं। ये देखिए, भड़ाक। ओह, ये तो मेरी जादुई कैद से स्वतंत्र हो गया। अब आप भी स्वतंत्र हैं पिताजी। तड़ाक। तभी कालबेलिया के हाथ में एक भयानक शस्त्र प्रकट हो जाता है। कालबेलिया की गुफा से उसका कोई दुश्मन बचकर नहीं जाता राजकुमार। पिताजी बचिए, साएं। इस बार तुम नहीं बचोगे। ये जादुई अंगारे तुम्हें कुछ ही पलों में भून डालेंगे। राजगुरु की पुतली से टकरा कर अंगारे राख में बदल रहे हैं। मेरा ये वार भी बेकार गया। ये पहिया चक्र तुम्हारे टुकड़े कर देगा। राजगुरु की शक्ति से टकराकर ये भी नष्ट हो गया। भड़ाक। अब मुझे इसका अंत कर देना चाहिए। जल्दी करो बेटा, इस दुष्ट का अंत शीघ्र ही कर डालो। तभी राजकुमार ने अपने तलवार का भरपूर वार किया और कालबेलिया का शस्त्र दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। राजा देवधर ने अपने हाथ में लिपटी जंजीर घुमाई। सड़ाक और धाड़। राजकुमार धनुर्धर की तलवार घूमी और गर्दन कटते ही कालबेलिया का जिस्म एक तेज धमाके के साथ चित्रों में उड़ गया। धाड़। और मेरे बेटे, मुझे तुम पर नाज है। पिताजी, इस घटना के बाद राजा देवधर ने मृत्युदंड का प्रावधान ही समाप्त कर दिया। हमारा आदेश है कि आज से गंभीर अपराधी के लिए भी मृत्युदंड की अपेक्षा कठोर शारीरिक दंड ही दिया जाएगा। और इसी के साथ देवधर के मंत्री ने इस आदेश का समर्थन किया। आपका निर्णय सर्वथा उचित है महाराज। मृत्युदंड का प्रचलन समाप्त करना ही उचित है। जनता ने इस आदेश का स्वागत किया। महाराज देवधर जिंदाबाद। महाराज की जय हो। मृत्युदंड की भयानक परंपरा की निशानी मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती को जला दिया गया। महाराज, आपके देश की जनता जादूगरनी संकटा और जादूगर कालबेलिया की शुक्रगुजार है, जिनके कारण आज इस राज्य से सदा के लिए अमानवीय और क्रूर दंड की निशानी ये बस्ती मिटा दी गई। सत्य है राजगुरु। और इसी के साथ बाद में शुभ मुहूर्त में राजकुमार धनुर्धर एवं राजकुमारी नीलांबरी का विवाह कर राजकुमार धनुर्धर का राज्य अभिषेक करके महाराज देवधर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हालांकि इस कहानी में जो कालबेलिया सबसे बड़ा विलेन है,
और संकटा जो उसकी बहन है उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं है। और जो काल बेलिया है वो एक पावरफुल विलेन की तरह आया है इस कॉमिक्स में। और उसका कैरेक्टर जो शुरू शुरू में था वो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन जिस तरह से राजकुमार ने आसानी से इतने बड़े पावरफुल विलेन को ख़त्म कर दिया, और वो जादूगर था और राजकुमार जो था वो एक मतलब सामान्य सा मानव था, सामान्य से थोड़ा सा अलग था। एक राजकुमार था जो कि अस्त्र शस्त्र चलाना जानता होगा या जानते ही हैं। तो ये इस कहानी को मतलब बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिया गया, और मेरे ख्याल से इस कहानी को थोड़ा सा और लंबा करने की ज़रूरत थी, जिसमें इतने पावर विलेन के साथ कुछ फाइटिंग होती, कुछ तिलिस्मी चीज़ें को ढूंढने के लिए राजकुमार जाता, और बहुत सारी व्यवधान आती, और राजकुमारी संकटा का भी इसमें रोल होता। उसको इसके बाद से दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि वो तो तबाही मचा ही रही थी। लेकिन राजकुमारी जो वो जादूगरनी संकटा थी, वो तो उसके बाद से इसका रोल दिखाया ही नहीं गया। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। वैसे पहले की कहानी जो है इसी तरह की आती थी, तो जो भी हो कहानी अच्छी थी और इसके कैरेक्टर भी अच्छी थे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।